Hello and welcome to Are You Here for the Cricket? The channel earlier known as Cricket Fables with Meha and Jamie. आज के एपिसोड में मैं आपके साथ अपने सीरीज क्रिकेट गपशप का एक और किस्सा पेश करने वाला हूं। ये वो सीरीज है, अगर आप नहीं जानते, जिसमें मैं आपके साथ अपने क्रिकेट जर्नलिज्म करियर के कुछ यादगार मजेदार किस्से शेयर करता हूं। जब कभी मैं क्रिकेट टूर्स पे गया था और प्लेयर से मिला, मैचेस कवर किए, अलग तरह के फैंस और कैरेक्टर्स से मिला। तो ये बात है 2015 की, वनडे वर्ल्ड कप का ऐतिहासिक सेमीफाइनल के एक दिन बाद जो ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला गया था। उसके अगले दिन न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम रवाना हुई ऑस्ट्रेलिया के लिए फॉर द फाइनल अगेंस्ट द होस्ट्स एट द आइकॉनिक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। कम समय में फ्लाइट्स की थोड़ी मारामारी चल रही थी और वैसे भी न्यूजीलैंड जैसे देश से कम फ्लाइट्स निकलते हैं एज कंपेयर टू इंडिया। और मैं और मेरे कॉलीग आनंद वासु को मेलबर्न जाने वाली एक फ्लाइट में टिकट्स मिल गए। फ्लाइट फुल थी और मैं सबसे पीछे की सीट छोड़कर सेकंड या थर्ड लास्ट रो के आइल सीट में बैठा था। आराम से आईपॉड पे गाने सुन रहा था कि तभी मैंने सामने से तालियों की आवाज सुनी और आगे देखा तो सामने से पूरी न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम आ रही थी और सभी पैसेंजर्स खड़े होकर उनका स्वागत कर रहे थे तालियों से। अब दोस्तों, मैं तो हैरान हुआ ये देखकर कि घरेलू टीम जो एक दिन पहले वर्ल्ड कप सेमीफाइनल जीती थी, वो इस फ्लाइट में हम आम पैसेंजर के साथ आई थी और वो भी सबसे पीछे के सीट्स में बैठने वाली थी, मतलब इकोनॉमी सेक्शन में, ना कि फर्स्ट क्लास या बिजनेस क्लास में। अब ये यहां इंडिया में तो पॉसिबल ही नहीं होता है ना, अगर ये भारतीय क्रिकेट टीम की बात हम कर रहे होते। खैर, मैं देखता गया कि कोई यहां बैठने लगा, कोई वहां बैठने लगा। सारे प्लेयर्स एक साथ नहीं थे। मुझे याद है मेरे आगे वाले रो पे केन विलियमसन और टिम साउदी बैठे। थोड़ा आगे जाके ब्रेंडन मैकलम, शेन बॉन्ड और ग्रांट एलियट, और मेरे पीछे ट्रेंट बोल्ट थे। सामने वाले रो में रॉस टेलर और नेथन मैकलम थे। और फिर दोस्तों, बिल्कुल मेरे पास आकर दो बड़े बैकपैक लेके कौन रुक गया? मार्टिन गप्टिल, न्यूजीलैंड के ओपनिंग बल्लेबाज, जिन्होंने वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 237 बनाए खुद के बल्ले से। अब गप्टिल इतने लंबे चौड़े इंसान हैं तो मेरी गर्दन मुड़ गई उन्हें देखकर, और फिर उन्होंने बड़े स्वीटली कहा, मेट, दैट्स माय सीट नेक्स्ट टू यू, सो इफ यू डोंट माइंड, कुड यू लेट मी थ्रू प्लीज। अब दोस्तों, मैं और भी हैरान हो गया कि इस छोटे से हवाई जहाज के अंदर मेरे बगल में मार्टिन गप्टिल बैठने वाले हैं और वो इस सीट में फिट कैसे होंगे। तो जल्दी से मैं उठा और मैंने कहा, या ऑफ कोर्स, प्लीज सिट। और फिर जैसे ही गप्टिल ने ऊपरी सामान कक्ष में अपना एक बैग डाला तो मैंने मजाक में पूछा कि क्या बात है भाई, वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट को खुद के देश में हम गरीबों के साथ बैठाया गया था? They really stuck you in the cheap seats, didn't they, mate? और ये सुनकर गप्टिल हंसे और फिर उन्होंने कहा, हाँ यार, बताओ ऐसा कुछ। फिर उनके बगल में तेज गेंदबाज मैट हेनरी बैठे और दोनों थोड़ी बातचीत करने लगे। नाउ एज अ रिपोर्टर ऑफ कोर्स मेरे कान खड़े हो गए और मैंने फट से अपना आईपॉड ऑफ किया और सुनने की कोशिश कर रहा था कि दोनों क्या खुसपुस कर रहे थे और बाकी के न्यूजीलैंड प्लेयर्स क्या बोल रहे होंगे। After a while, once the flight was airborne, गप्टिल ने अपने दूसरे छोटे बैग जो उनके पैरों के बीच में रखा था वहां से आईपैड निकाला और फिर बर्गर किंग का एक ब्राउन पेपर बैग और उसके अंदर से, मुझे क्लियरली याद है, एक डबल वॉपर बर्गर निकाला। अब गप्टिल खाने के शौकीन हैं और खासकर बर्गर्स के, ये तो उनके इंस्टाग्राम फीड से मुझे मालूम था। बट मैंने दोस्तों कभी ये नहीं सोचा था कि एक फ्लाइट के अंदर जहां उन्हें फ्री का मील मिलने वाला था, वो अपने बैग से एक बर्गर किंग मील निकालेंगे और उस बर्गर पर ऐसे टूट के वार करेंगे। और यही हुआ और उन्हें उस बर्गर को चबाते हुए देखकर मैं तो मुस्कुराने लगा और उनके बगल में जो मैट हेनरी थे वो भी हंस रहे थे, ये कहकर के, यार स्लो डाउन कपी, स्लो डाउन। अच्छा, फिर बर्गर खत्म करने के बाद गप्टिल ने अपने आईपैड निकाला और मशहूर अमेरिकन टीवी सीरीज ब्रेकिंग बैड देखने लगे, जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूं। ये सीजन 5 का पहला एपिसोड है जिसमें
शो के मेन कैरेक्टर वॉल्टर वाइट ओपनिंग सीन में अपने ब्रेकफास्ट प्लेट पर फ्राइड एग और खासकर बेकन को 52 नंबर में रीअरेंज करते हैं। अब मुझे मालूम था इस सीन की इंपॉर्टेंस और एक पल के लिए मन हुआ कि गप्टिल के कंधे पे टैप करके बोलूं कि बॉस बता दूं आगे क्या होने वाला है। फिर कुछ टाइम बाद न्यूजीलैंड के कप्तान ब्रेंडन मकलम अपने सीट से उठे और बाकी प्लेयर्स के पास जाकर पूछने लगे, अब ये सुनिए, कि मेलबर्न पहुंचकर सबसे पहले मेरे साथ गोल्फ कौन खेलेगा। मतलब मुझे लगा कि फ्लाइट पे मकलम शायद अपने आने वाला वर्ल्ड कप फाइनल के बारे में कुछ बात करेंगे, बैटिंग कोच क्रेग मैकमिलन से या बॉलिंग कोच शेन बॉन्ड से कुछ प्लानिंग की बात करेंगे, एज यू वुड एक्सपेक्ट। मगर नहीं, यहां कप्तान अपने खिलाड़ियों से पूछ रहा था कि भाई फाइनल से पहले गोल्फ कौन खेलेगा मेरे साथ। ही वॉज लुकिंग फॉर गोल्फ पार्टनर्स। अब जैसे कि लोगों का हाँ या ना आया तो मकलम ने एक छोटे से नोटबुक में सब लिखने लगे। सबसे अंत में वो गप्टिल के पास आए। उससे पहले मुझे देखकर वो पहचान गए कि ये बंदा पत्रकार है, तो स्माइल करके हाय कहा मकलम ने। और फिर दोस्तों उन्होंने गप्टिल से पूछा कि भाई गोल्फ खेलना है मेलबोर्न पहुंचकर। क्रेजी। जवाब में गप्टिल ने हाँ कहा और उसके तुरंत बाद उन्होंने मकलम से कहा कि अगर ज्यादा प्लेयर्स ने इन कर दिया तो वो बैकआउट कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी उनकी पत्नी जो एक स्पोर्ट्स एंकर है न्यूजीलैंड में, वो मेलबर्न आने वाली थी अगले दिन। बट ये सुनकर फट से मकलम ने जवाब दिया विद अ विंक, नॉट एट ऑल मेट, नथिंग इज टू डिफिकल्ट। अब दोस्तों ये एक जवाब मेरे लिए ब्रेंडन मकलम की क्रिकेटिंग फिलॉसफी को डिस्क्राइब करता है कि बिंदास होके रहो और कुछ भी काम ज्यादा मुश्किल नहीं। और दोस्तों यही मकलम आज इंग्लैंड की टेस्ट टीम के कोच हैं और बेसबॉल की बहुत तारीफ हो रही है। उसके बाद फ्लाइट 125 में जब मकलम वापस अपनी सीट पे जा रहे थे तो एक बुजुर्ग न्यूजीलैंड कपल ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि एक फोटो ले सकते हैं आपके साथ। हस्बैंड ने फोन पकड़ा और उनकी पत्नी मकलम के साथ फ्रेम में आ गई, आयल में। फोटो खींचने के बाद उस औरत ने ब्रेंडन मकलम को फाइनल के लिए ऑल द बेस्ट कहा, टू द कंट्री प्राउड। और मकलम ने दोनों का शुक्रिया अदा किया और उस बुजुर्ग लेडी को एक हक दिया, जप्पी दिया। अब मेरे लिए कमिंग फ्रॉम इंडिया ये पूरा सीन दोस्तों बहुत ही सरील था कि नेशनल क्रिकेट टीम जो वर्ल्ड कप फाइनल खेलने जा रही थी वो आम पैसेंजर्स के साथ इकोनॉमी सीट में थी, इकोनॉमी सेक्शन में थी, हंसी मजाक कर रही थी, पैसेंजर से आराम से बात कर रहे थे, स्टाफ से बात कर रही थी, और मार्टिन गप्टिल बर्गर खा के आईपैड पे ब्रेकिंग बैड देख रहे थे। मैं उस फ्लाइट को कभी नहीं भूल सकता दोस्तों, और उस पूरे ट्रिप को। सच में द 2015 one-day World Cup in New Zealand and Australia remains the most memorable tournament I have covered. आगे दोस्तों मैं आपके साथ और भी ऐसे मजेदार किस्से शेयर करूंगा यहाँ इस चैनल पे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। तब तक ख्याल रखें। जय हिंद।